हमें सफाई करने न दे, तो मैं आज से नियम बना लेती हूँ, अर्धरात्रि में हम वहां पर जाएंगे। माँ सबरी 2 बजे उठती है, पूरे आश्रम की साफ सफाई की और अपने पुनः स्थान पर चली आई। जब पुनः स्थान पर आ गई, आज वो आश्रम था मतंग मुनि जी महाराज का। मतंग मुनि महाराज आज जैसे प्रातः काल उठे और देखा, उसी समय निवेदन किया। उसी समय निवेदन किया, महाराज अपने शिष्यों को बुलाया, ये बताओ आज ये साफ सफाई किसने की? तो शिष्यों ने हाथ जोड़े, अरे प्रभु जी, ये गुरुदेव, आज साफ सफाई हमने नहीं की, तो फिर की किसने? तो सभी शिष्यों ने हाथ जोड़े और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये साफ सफाई हमने नहीं की। आज गुरुदेव नजरअंदाज कर गए, लेकिन साफ सफाई का तरीका बदल चुका है, क्योंकि मैंने बताया जहां पर निस्वार्थ के बिना किया गया कार्य वो 100% होता है, जहां पर आपका कोई स्वार्थ न लगा हो। और मां शबरी का स्वार्थ कुछ नहीं है, बस एक सेवा की भावना बनी हुई है। मां सबरी बार बार विचार करती है और मतंग मुनि ने विचार किया, आखिर ये आता कौन है यहाँ पर? आज विचार किया, मैं देखूंगा जरूर। आज मतंग मुनि महाराज आज रात्रि में निद्रा ही नहीं आई, बैठे रहे। जैसे 2 बजने के बाद जैसे टाइम आया, उसी समय मां सबरी आई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई की और जैसे लगाने के बाद जैसे चलना चाहा, उसी समय मतंग मुनि ने आवाज लगाई, बेटी आप कौन हो? और यहाँ पर आप 16 वर्ष की अवस्था, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पहले तो मां सबरी डर गई और निवेदन किया, महाराज कि मैंने आपके पात्रों को नहीं छुआ महाराज, आपने एक भी चीज इधर से उधर नहीं रखी, जो आपकी वस्तुएं जहां पर है वहां पर रखी। उसी समय मतंग मुनि महाराज ने पूछा, देवी ये बताओ आपका यहाँ पर पदार्पण कैसे हुआ? तो आज उसी समय निवेदन किया, महाराज मैं एक राजा की कन्या, मेरा विवाह होने जा रहा था और विवाह में 5 बकरे काटे गए। उस कारण मैंने अपने विवाह के मोह को छोड़कर आज मैं इस वैराग्य को प्राप्त हो चुकी हूँ। मुझे सत्संग जब मैंने आपका सुना तो मुझे सेवा की भावना हो गई। जैसे ऐसे वचनों को सुना, आज मतंग मुनि जी भाव विभोर हो गए। जाओ बेटी, आज के बाद तुम इस आश्रम पर निवास करो। और मां शबरी वहीं पर निवास करने लगती है और सत्संग करने लगती है। मां शबरी का एक नित्य प्रति धर्म बन गया। रोज का सत्संग एक कर्म है, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। और कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। जय हो। मदद करता जो तीनों की उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान। सताता जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। आज मां सबरी को एक गुरु जैसे मिला, भगवान के समान हो गया। मां सबरी अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। मां सबरी निस्वार्थ भावना से गुरु सेवा
और भजन करती है। लेकिन एक दिन की बात मैंने कहा कि जो काया पातक से होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। यदि आपने जैसा कार्य किया वैसे फल की प्राप्ति होगी। यदि आपने अपने अच्छे कर्मों को किया तो आपके अच्छे कर्म कहीं न कहीं पर उजागर हो जाएंगे। और हमारे बाबा ने भी कहा, हमारे संत विद्युत मनीषियों ने भी कहा कि ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो काटेगा। आज ये कर्मों का चक्र चल रहा है। आप जैसा करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। माँ ने एक जिंदगी कुर्बान कर दी तो आज मतंग मुनि ने अपने मरते समय आज उसी समय निवेदन किया, बेटी आपने मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा और मैं चाहता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ बेटी, जाओ तुम्हें परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हो। और जैसे ऐसे वचनों को कहा उसी समय आज उसी समय आज माँ प्रतीक्षा कर रही होती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखा, माँ सबरी बार बार निवेदन करती है, मेरे राम आपने बड़ा प्रतीक्षा करने का टाइम लगाया। उसी समय आज परम पिता परमात्मा कोटि जगदाधार प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं और माँ सबरी इतनी जल्दी में कर क्या सकती है और सबरी के पास रखा क्या। माँ सबरी ने उसी समय कि सुंदर पत्तों के आसन पर और सबरी प्रभु को बिठलाती है। आज माँ सबरी ने जैसे देखा उसी समय कि सुंदर बेरों की बगिया में सबरी दौड़ी तब जाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। यहाँ पर भाव, क्योंकि अतिथि देवो भव,
हमारे लिए जो हमारे घर आया हुआ मेहमान वो भगवान के समान होता है। आज माँ ने जैसे देखा उसी समय प्रभु को एक आसन पर बिठाला और अपने आप आज सामने की बगिया में गई और वहां पर अपने एक एक बेर को चखकर लाती है। यहाँ पर भाव आया कि वो फिर शबरी के झूठे थे, लेकिन सबरी के बेर झूठे। ये व्यासपीठ से आपसे निवेदन करते हैं कि प्रेम में कभी नेम नहीं होता, निस्वार्थ भावना से किया गया प्रेम एक शाश्वत प्रेम होता है। और प्रेम की परिभाषा भी यही कहती है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे कुछ विद्वान मनीषी ये भी कहते हैं कि माँ सबरी ने एक एक बेर चख कर रखा कि बेफल सबरी के जूठे थे, यह लिखा सूर सागरों में है। ये हम भी तो कुछ कहते हैं, ये प्रेम और आदर में है। प्रेम में कभी नेम नहीं होता और प्रेम की परिभाषा भी यही कहती है कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, जय हो। प्रेम की पेड़ से फलती हुई डाली, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भी भगवान बना देता है। भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जाति को जात। प्रेम जाति पाति के बंधन को नहीं मानता है। और जैसे ऐसे वचनों को सुना, आज माँ ने निवेदन किया प्रभु से, अरे प्रभु जी आप इनमें से एक बेर चक्कर तो देखिए। जैसे ऐसे वचनों को सुना, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस प्रेम दीवानी मां सबरी के वचनों को जैसे सुना, तो आज परमपिता परमात्मा ने कि प्रेमी का सच्चा प्रेम दे राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। बेर बेर का मतलब एक का मतलब फल से है और एक का मतलब बारी बारी से है। परमपिता परमात्मा बारी बारी से मां सबरी के फलों को चख रहे हैं। उसी समय आज निवेदन किया बात सबरी ने भैया लखनलाल से, अरे लखनलाल आप तो खाली पीछे खड़े, आप अभी एक बेर चक्कर देख लो। लेकिन लखनलाल ने मना कर दिया। ये हमारे विद्युत मनीषी कुछ कहते हैं कि लखनलाल ने मना किया, तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हाथ बढ़ाया। लखनलाल ये माँ सबरी प्रेम दीवानी सबरी माँ ये बेर दे रही है, ले लो। लखनलाल ने मना कर दिया। जब बार बार प्रयत्न किया, अब मना करने की जगह नहीं थी, तो बेर तो उठा लिया, लेकिन खाया तब भी नहीं कि ये सब झूठे हैं और मैं झूठा खाऊंगा नहीं। और भैया जब तक माँ सबरी से बातें करते रहे, उसी समय नजर बचाकर धीरे से प्रेम दीवानी सबरी के पीछे फेंक दिया। और विद्युत मनीषी हमारे यहाँ तक कहते हैं कि वही जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी बना जाए। भगवान ने श्राप दे दिया, लखनलाल तुमने एक हमारे भक्त का मान ठुकरा दिया, और जो मान ठुकराया है इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। उसी समय आज मां सबरी ने निवेदन किया, अरे मेरे राम, अच्छा ये बताओ आपको यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई? आज जैसे ऐसे वचनों को सुना, मेरे राम के अश्रु प्रवाह होने लगे। अरे मां सबरी, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, भाई के साथ नहीं आया था, लेकिन मैं पता मैं 3 लोग आया था कि हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, वनवासी बनकर आए हैं।
माँ कि हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सीता को अपने साथ हरे माँ मैं जनक नंदिनी माँ सीता को अपने साथ लाया था, लेकिन पता हे माँ यहाँ पर दुर्दांतों ने मेरे साथ एक छल कर दिया माँ कि दुर्दन ने ऐसा कर डाला इस और पिता का मरण हुआ, इस और पिता का मरण हुआ। इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। उसी समय निवेदन किया माँ यहाँ दुर्दांतों ने मेरी जनक नंदिनी का हरण कर लिया माँ। आज जैसे ऐसे वचनों को सुना उसी समय निवेदन किया माँ यहाँ दुर्दांतों ने मेरी जनक नंदिनी का हरण कर लिया। आज उसी समय ऐसे वचनों को सुना तो आज हमारे प्रभु से निवेदन किया, अरे माँ आप ये बताओ, आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी जनक नंदिनी का पता लगा सकूं। आज उसी समय मेरे राम ने कहा, माँ मुझे एक रास्ता बताओ कोई जिससे मैं अपनी जनक नंदिनी का पता लगा सकूं। तो माँ सवरी ने कहा, अरे मेरे राम ये बाबरी सब्ती आपको क्या बता सकती है, लेकिन जाओ मैं एक रास्ता बताती हूँ। हे राम आगे आप ये पर्वत देख रहे हैं, इसका नाम ऋष्यमुख पर्वत है और इस पर्वत पर एक बानर राज रहता है जिसका नाम सुग्रीव है। और जो आपकी समस्या है यही सुग्रीव की समस्या है कि आगे है ऋष्यमुख पर्वत और सुग्रीव वहां पर रहता है। अत्यंत कष्ट में रहता है। अरे माँ ने निवेदन किया मेरे राम से, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपसे ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है इस पे एक बानर राज रहता है जिसका नाम सुग्रीव है और वो सुग्रीव जो आपकी दशा है वो उस सुग्रीव की है। आपकी पत्नी का हरण हो चुका है और उसकी पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया। जैसे ऐसे वचनों को सुना उसी समय आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आज निवेदन किया और मानस में बाबा ने लिखा कि माँ भक्ति कितने प्रकार की होती है कि नमुदा भगति कहूं तो ही पाही सावधान नबदा भगति कहूं तो ही पाही सावधान सिर धर्म लाई। हे मां आप 9 प्रकार की भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम ने आखिर बताई कौन सी? 9 प्रकार की भक्ति है क्या और ये बताई क्या? हम आज षष्ठ दिवस से 2 भक्ति लगातार बताते आ रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और कल आपको दोनों भक्ति मिली, एक संत महाराज जो यहाँ पर विराजमान थे और दूसरी भक्ति जो भगवान की कथा चल रही है।
भागवत के माध्यम से। और दो भक्ति मिली, लेकिन तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई कपट तजिया। गुरु की सेवा ये तीसरी भक्ति। कि मेरो राधा रमण गिरधारी, जय श्री राधे। गिरधारी श्याम बनवारी, जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। व्यासी महाराज की जय। सादर मन समर्पित है गुरुदेव भगवान के चरणों में। आप उनके द्वारा भगवान की पावन चर्चा, बाल योगी भगवान कन्हैया की पावन चर्चा। निधान 16 कलाओं से अवतार लिए वाले, जिसके पर भगवान की दृष्टि पड़ी। आज भगवान वेद व्यास महाराज जी उदाहरण देते हैं। हे परीक्षित जी महाराज, दया दृष्टि जिस पे तेरी तो हो गई, छुड़ा उसको तत्काल, छुड़ा उसको तत्काल, देखो तरंग से समस्त माताएं बहने भक्तगण भगवान से विनय करे, हे प्रभु परिणाम भजदार इसे पार कर दो, परिणाम भजदार इसे पार कर दो, शरण में हूँ आया तेरी, हाँ शरण में हूँ आया तेरी, देखो तरंग
जय हो। अभी आप लोग सिख के द्वारा बड़ी